हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आओ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। और आज का आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। टू सेंड ए मनी ऑर्डर। टू सेंड ए मनी ऑर्डर यानी धनादेश भेजना। आपने सुना होगा नॉर्मली आज से 10 से 15 साल पहले क्या मनी ऑर्डर भेजा जाता था। ठीक है, आज के युग के अंदर तो अपन फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, ठीक है, यूपीआई, ठीक है, नेफ्ट इत्यादि सुविधाओं से पैसा इधर से उधर भेज सकते हैं, एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव। ठीक है, लेकिन 10 से 15 साल पहले ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इस कारण उस टाइम क्या मनी ऑर्डर भेजा जाता था। जब कोई व्यक्ति बाहर रहता था, सर्विस करता था, अपने घर वालों के लिए पैसे मनी ऑर्डर के माध्यम से भेजता था, या घर वाले कोई बच्चा अगर बाहर रह रहा, पढ़ाई कर रहा है हॉस्टल वगैरह या कहीं कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पैसे वगैरह भेजने के लिए मनी ऑर्डर का यूज किया जाता था। ठीक है, इस आर्टिकल के माध्यम से अपन इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अपन सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। उसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और वोकेबलरी को पहचानेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। टू सेंड मनी, ए मनी ऑर्डर, ठीक है ना, धनादेश भेजना, ठीक है ना, मतलब पैसा भेजना। ए मनी ऑर्डर यानी पैसों का जो ऑर्डर होता वो भेज करना। ठीक है, टू सेंड ए मनी ऑर्डर, ठीक है ना। टू सेंड ये यहाँ पे इन्फिनिटिव का काम कर रहा। ठीक है ना, जब भी आपको ऐसा कोई वर्ड दिखे या तो वो इन्फिनिटिव। ठीक है, कुछ क्लासें ग्रामर की होगी, उसके अंदर जो बेसिक ग्रामर होगी उनके अंदर इन चीज़ों को समझेंगे। ए मनी ऑर्डर यानी एक पैसों का भेजना, मतलब पैसे भेजना, धनादेश करना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, ये क्या है, फ्रेज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वप्रथम, ठीक है। आई प्रोक्योर्ड ए फॉर्म, आई प्रोक्योर्ड ए फॉर्म, फुल स्टॉप। ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा, प्रोक्योर्ड यहाँ पे मेन वर्ब काम कर रही है, और ए फॉर्म यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मैंने सर्वप्रथम एक फॉर्म खरीदा, ठीक है, या प्राप्त किया। ठीक है, आई यानी मैंने, प्रोक्योर्ड यानी प्राप्त किया या खरीदा, ए फॉर्म यानी एक फॉर्म, सर्वप्रथम। ठीक है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है जो कि प्रोनाउन है, प्रोक्योर्ड यहाँ पे मेन वर्ब है जो कि सेकंड फॉर्म है, और ए फॉर्म यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, डेज। वापस देखते हैं इस सेंटेंस को, सेंटेंस काफी लंबा है। इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने को पैसा भेजने के लिए क्या होता है कि बहुत सारी चीजों की रिक्वायर होती हैं कि भाई आपको क्या क्या करना है, उसी के बारे में राइटर यहाँ पे बता रहा है। उन चीजों को देखते हैं। इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डैश सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, कॉमा, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, कॉमा, अमाउंट टू बी सेंड, कॉमा, पोस्टल कमीशन, कॉमा, ए शॉर्ट मैसेज, कॉमा, सेंडर्स सिग्नेचर्स एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं, सेंटेंस काफी लंबा है। इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन डैश सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, कॉमा, रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, कॉमा, अमाउंट टू बी सेंड, कॉमा, पोस्टल कमीशन, कॉमा, ए शॉर्ट मैसेज, कॉमा, सेंडर्स सिग्नेचर एक्सेट्रा, फुल स्टॉप। वापस देखते हैं ना। इट किसके लिए आया, जो अपने पैसा भेजना, फॉर्म भरना, उसके लिए। ठीक है ना, इट यहाँ पे सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता है, द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इन सूचनाओं की आवश्यकता, इन चीजों की आवश्यकता होगी। इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग यानी नीचे दी गई हुई, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इन सूचनाओं का हमें कोई भी मनी ऑर्डर या कोई भी
लिफाफा भेजना होता है तो उन सूचनाओं का हमें सर्वप्रथम ध्यान रखना होता है। ये चीजें हमें को आवश्यकता होती हैं। इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। इट यानी इसकी जरूरत होगी, रिक्वायर्ड यानी जरूरत होगी, द फॉलोइंग यानी नीचे दी गई इंफॉर्मेशन। अब वो इंफॉर्मेशन कौन सी है अपन उनको वन बाय वन देखते हैं। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस कॉमा, ठीक है ना, सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, जो भेजने वाला है उसका पता और उसका नाम। सेंडर्स नेम, ये अपोस्ट्रोफी एस लग रहा है, इसका मतलब हमेशा ध्यान रखना काकी होता है, ठीक है ना। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस। रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, पहला तो भेजने वाले का पता और दूसरा प्राप्त करने वाले का पता, रिसीवर्स नेम्स एंड एड्रेस, ठीक है। कॉमा अमाउंट टू बी सेंट, जो अमाउंट भेजा जाने वाला है, टू बी सेंट, ठीक है ना। ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना। अमाउंट टू बी सेंट, जो पैसा भेजा जाने वाला है आपके द्वारा, ठीक है ना। पोस्टल कमीशन, पोस्टल कमीशन जो कि वो लिफाफा भेजने के लिए, धनादेश भेजने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ए शॉर्ट मैसेज, एक शॉर्ट मैसेज, किसको आप पैसा भेज रहे हो, क्या करो, कैसे भेजें, ये वो सारी चीज। सेंडर्स सिग्नेचर एक्सेट्रा फुल स्टॉप, ठीक है ना। सेंडर सिग्नेचर यानी भेजने वाले के हस्ताक्षर, ठीक है। आया समझ में? वापस देखते हैं। इट रिक्वायर्ड द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसके लिए क्या आवश्यकता होगी, ये नीचे दी गई जो इंफॉर्मेशन है ना, उन चीजों की आवश्यकता होगी, ठीक है। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, सेंडर्स यानी भेजने वाले का पता और उसका नाम। रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, प्राप्त करने वाले का नाम और पता। अमाउंट टू बी सेंड, जो कि पैसा भेजा आने वाला। पोस्टल कमीशन, ए शॉर्ट मैसेज, एक संक्षिप्त विवरण। सेंडर्स सिग्नेचर यानी सेंडर यानी भेजने वाले का हस्ताक्षर, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं इसमें ग्रामर के रूल्स। इट यहाँ पे सब्जेक्ट, रिक्वायर्ड यहाँ पे मेन वर्ब, जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। द फॉलोइंग पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, जब भी कोई इंफॉर्मेशन की बात होती है ना, ये ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन का एस नहीं लगता, इंफॉर्मेशंस नहीं होता, वहां पे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिखा जाएगा हमेशा, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब इतनी तरह के विवरण, इतनी चीजें होती हैं ये पैसा भेजने के लिए, या एक मनी ऑर्डर भेजने के लिए, या एक लिफाफा भेजने के लिए। सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, अब देखो सेंडर्स नेम एंड कंजक्शन लगा के एड्रेस वापस जोड़ दिया, कॉमा लगा। रिसीवर्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है ना। एंड का मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, एंड एक ऐसा कंजक्शन है जो दो वर्ड को, दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को ऐड करता है, ठीक है ना। ये कंजंक्शन और प्रीपोजिशन दोनों का यूज के अंदर, मतलब दोनों की जगह काम में आता है। अमाउंट टू बी सेंट, जो अमाउंट भेजा जाने वाला, ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर। टू बी सेंट यानी भेजा जाने वाला, टू बी यानी भेजा जाने वाला, जो कि भेजे जाएंगे। पोस्टल कमीशन, कॉमा ए शॉर्ट मैसेज, ठीक है ना। ए यहाँ पे आर्टिकल, शॉर्ट यहाँ पे एडजेक्टिव और मैसेज यहाँ पे नाउन, इस तरह ध्यान रखना है इस चीज को। सेंडर्स सिग्नेचर मतलब भेजने वाले का पता। सेंडर्स एस या अपोस्ट्रोफी यानी भेजने वाले का हस्ताक्षर, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट सेंटेंस पे पढ़ते हैं। दिस फॉर्म वाज ड्यूली फिल्ड अप बाय मी, दिस फॉर्म यानी यह फॉर्म, ये प्रपत्र, ठीक है। वाज यानी था, ड्यूली यानी विधिवत रूप से, फिल्ड अप यानी भरा गया, बाय मी यानी मेरे द्वारा। दिस फॉर्म, वापस देखते हैं, दिस फॉर्म वाज ड्यूली फिल्ड अप बाय मी। दिस फॉर्म यानी यह फॉर्म, वाज यानी था, ड्यूली यानी विधिवत रूप से, ठीक है ना, फिल्ड यानी भरा गया, फिल्ड अप यानी भरा गया, बाय मी यानी मेरे द्वारा। यह फॉर्म विधिवत रूप से मेरे द्वारा भरा गया, ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करें। दिस फॉर्म यहाँ पे इसका सब्जेक्ट, वाज यहाँ पे इसकी, ठीक है, बी फॉर्म और ड्यूली यहाँ पे एडवर्ब है, और फील्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। मैंने आपको क्या बताया, बी फॉर्म के बाद में तीन चीजें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि एडजेक्टिव का काम करती, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, और बी प्लस परिचय का नाउन। तो यहाँ पे बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई, और बाई यहाँ पे प्रीपोजिशन, और मी इसका ऑब्जेक्ट। आया समझ में? ठीक है। इस प्रकार अपन सेंटेंस को सर्वप्रथम उसका हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, और फिर उसको सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, इसको शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें।
देन कोमा आई वेंट एट द एमओ विंडो एंड गेव द फॉर्म टू द क्लर्क। वापस देखते सेंटेंस को। देन आई वेंट एट द एमओ विंडो एंड गेव द फॉर्म टू द क्लर्क, फुल स्टॉप। ठीक है ना। अब हिंदी करते हैं इस सेंटेंस की। देन यहाँ पे क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा, जो कि देन यानी उसके बाद यानी तब, आई यानी मैं, वेंट यानी गया, एट द एमओ मनी ऑर्डर विंडो, मनी ऑर्डर की जो खिड़की थी वहां पे, एमओ का मतलब यहाँ पे मनी ऑर्डर विंडो। ठीक है ना। एम ओ यानी मनी ऑर्डर, विंडो यानी मनी ऑर्डर धनादेश की खिड़की के वहां, एंड कंजंक्शन। ठीक है। और गेव दिया, फॉर्म टू द क्लर्क यानी लिपिक को मैंने फॉर्म दिया। देन यानी उसके बाद, आई वेंट यानी मैं गया, एट द मनी ऑर्डर विंडो यानी मनी ऑर्डर खिड़की के वहां, और गेव यानी दिया, गेव यानी दिया, द फॉर्म टू द क्लर्क यानी क्लर्क यानी लिपिक को। मैं उसके बाद वहां गया मनी ऑर्डर खिड़की के वहां पे, और मैंने उस फॉर्म को क्लर्क को दिया यानी लिपिक को दिया। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। देन यहाँ पे एडवर्ब, आई यहाँ पे सब्जेक्ट, वेंट यहाँ पे सेकंड फॉर्म, एट यहाँ पे प्रीपोजिशन, और द मनी ऑर्डर विंडो इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। और एंड कंजंक्शन से इसने सेकंड फॉर्म और लगा के इसको एक नया सेंटेंस ऐड कर दिया, गेव द फॉर्म टू द क्लर्क, और एंड कंजंक्शन लगा के सेकंड फॉर्म, गिव यानी दिया, गिव यानी दिया, गिव गेव गिवन सेकंड फॉर्म ये। ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना, गिव की सेकंड फॉर्म, गिव गेव गिवन, ये गिव की सेकंड फॉर्म यानी दिया, द फॉर्म टू द क्लर्क यानी लिपि को फॉर्म दिया। ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। ही चेक्ड इट एंड डिमांडेड द अमाउंट। ही किसके लिए यूज हुआ, उसके लिए, क्लर्क के लिए। ठीक है ना। ही चेक्ड इट, किसको, फॉर्म को चेक किया, एंड और डिमांडेड यानी मांग की, द अमाउंट, अमाउंट पैसों की मांग की। उसने सर्वप्रथम क्या, फॉर्म को चेक किया और पैसों की मांग की। ठीक है ना। ही यानी उसने, चेक्ड यानी जांचा, इट यानी फॉर्म को, ठीक है ना, एंड और डिमांड यानी मांग की, द अमाउंट सर्वप्रथम उसने, क्लर्क ने क्या किया, उस फॉर्म को जांचा और मांग की पैसों की। ठीक है। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, चेक्ड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म, इट यहाँ से इसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। एंड कंजंक्शन, और एंड कंजंक्शन से इसने वापस इसी सब्जेक्ट के माध्यम से सेकंड फॉर्म लगा के द अमाउंट, एक सेंटेंस वापस ऐड कर दिया। ठीक है। मैं आपको बार बार बता रहा हूं, एंड कंजंक्शन दो फ्रेज, दो वर्ड, दो सेंटेंस को ऐड करता है। ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना आपको हमेशा। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ठीक है। आई गेव इट टू हिम, आई यानी मैंने, राइटर बोल रहा है यहाँ पे, आई गेव इट टू मी, टू हिम सॉरी, आई गेव इट टू हिम। हिम किसके लिए यूज हुआ, उसके लिए, क्लर्क के लिए। ठीक है ना। आई यानी मैंने, गेव यानी दिया, इट यानी फॉर्म को, टू हिम यानी किसको, क्लर्क को, उसको पैसा और फॉर्म दोनों दे दिया। ठीक है। मैंने क्लर्क को दिया पैसा और फॉर्म दोनों दिया, हिम यानी उनको, आई यानी मैंने दिया फॉर्म और पैसा उनको। ठीक है। सेंटेंस को बोलते हैं। आई यहाँ सब्जेक्ट, गेव यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इट यहाँ इसका ऑब्जेक्ट, टू हिम यानी उसको, किसको, क्लर्क को। ठीक है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस में बढ़ते हैं। ही काउंटेड द अमाउंट एंड केप्ट इट इन द ड्रॉवर। ही यानी किसने, क्लर्क ने, ही यानी किसने, क्लर्क ने, काउंटेड यानी गिने। ठीक है ना। द अमाउंट यानी पैसे को, एंड और केप्ट यानी रखा, इट किसको, पैसों को, इन द ड्रॉवर, ड्रॉवर के अंदर। ठीक है ना। काउंटर की जो ड्रॉवर होती है जहां पैसा रखा जाता है वहां पे उसने पैसों को रख दिया। ही काउंटेड यानी उसने गिने पैसे को, और अमाउंट को, है ना, रुपए को गिना, और केप्ट यानी रखा, इट इन द ड्रॉवर, ड्रॉवर के अंदर रख दिया। सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, काउंटेड यहाँ पे मेन वर्ब जो कि सेकंड फॉर्म है, और द अमाउंट यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, एंड कंजंक्शन से इसी सब्जेक्ट से वापस इसको दूसरा सेंटेंस दे गया है, कीप केप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म रखा, इट इसका ऑब्जेक्ट, इन द ड्रॉवर, ड्रॉवर के अंदर, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा। ठीक है। इन द ड्रॉवर यानी ड्रॉवर के अंदर। द आर्टिकल, आर्टिकल कितने होते, तीन होते। आर्टिकल के बाद में क्या आता था, नाउन आता। ठीक है ना। ए एन दी आर्टिकल होते, इनके बाद में नाउन आता। द आर्टिकल और ड्रॉवर यहाँ पे नाउन है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं।
देन ही लोडेड द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। देन वापस एडवर्ब आ गया, देन यानी उसके बाद, ही यानी उसने, लोडेड यानी चढ़ाया, द इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को, इन द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में। देन ही लोडेड द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। देन यानी उसके बाद, ही लोडेड यानी उन्होंने, चढ़ाया यानी चढ़ाया, लोड का मतलब चढ़ाया, इन द इंफॉर्मेशन यानी द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। उसके बाद क्लर्क यानी लिपिक ने क्या किया, पैसे और फॉर्म इकट्ठा कर लिया, उसके बाद में उन इंफॉर्मेशन जो भी थी और पैसे कितना क्या अमाउंट है उनको क्या किया, उसको कंप्यूटर में चढ़ाया। ठीक है, इस सेंटेंस को ब्रेक करते। देन एडवर्ब है, ही सब्जेक्ट, लोडेड यहाँ पे सेकंड फॉर्म, लोड, लोडेड, लोडेड। ठीक है ना, ऐसे होता। द इंफॉर्मेशन यानी सूचनाओं को, द आर्टिकल इंफॉर्मेशन नाउन है। ठीक है, और जब भी इंफॉर्मेशन को प्लूरल के लिए यूज करना होता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यूज होता है। ठीक है ना, जो कि अपन ने फर्स्ट में पढ़ा था। इन द कंप्यूटर, इन द कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अंदर। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल कंप्यूटर इसका नाउन है। ठीक है, आया समझ। नेक्स्ट सेंटेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, वेन ही फाइनली प्रेस्ड द की। वेन यानी उसके बावजूद, वेन तब। ठीक है ना, तब WH वर्ड है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ही फाइनली प्रेस्ड द की। ही यानी उसने, किसने, क्लर्क ने। फाइनली यानी अंत में। ठीक है ना, फाइनली एडवर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। प्रेस्ड, प्रेस्ड यानी दबाया, द की यानी उसके बटन को। ठीक है ना, कंप्यूटर के बटन को। ठीक है ना, वेन ही फाइनली प्रेस्ड द की, और अंत में उन्होंने की दबाई यानी बटन दबाया। ए रिसिप्ट केम आउट ऑफ द प्रिंटर। ए रिसिप्ट यानी एक प्राप्ति, केम आउट यानी आई, ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर से एक प्राप्ति। आपने नॉर्मली सामान्य देखा होगा, जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई सूचना एक प्रेस की जाती है, लोड किया जाता है, उसके बाद अपने को प्रिंट आउट चाहिए होता तो अपन प्रेस करते हैं की, और उसके बाद में अपने को प्रिंट आउट मिल जाता है। ठीक है, वापस देखते हैं इस सेंटेंस को। वेन ही फाइनली प्रेस्ड द की, कोमा, ए रिसिप्ट केम आउट ऑफ द प्रिंटर, फुल स्टॉप। ठीक है, जब भी कोमा आए तो अपने को थोड़ा सा रुकना, और फुल स्टॉप आए तो पूरा रुकना अपने को। ठीक है, वेन यानी तब, ही यानी उसने, फाइनली यानी अंत में, प्रेस्ड द की, और ए रिसिप्ट केम आउट द प्रिंटर, एक रिसिप्ट आई प्रिंटर से। ठीक है, अब सेंटेंस को ब्रेक करते हैं। वेन यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा, ही यहाँ पे सब्जेक्ट, फाइनली एडवर्ब, प्रेस्ड यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, द की यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट, कोमा, ए रिसिप्ट, यहाँ पे रिसिप्ट का मतलब क्या, प्राप्ति, इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, केम आउट यानी बाहर आई, ऑफ द प्रिंटर यानी प्रिंटर से। ठीक है, केम, कम की सेकंड फॉर्म, केम आउट यानी फ्रेजल वर्ब यहाँ पे। ठीक है, ऑफ द प्रिंटर, प्रिंटर से बाहर आई। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ही गेव इट टू मी। ही यानी किसने, क्लर्क ने। ठीक है ना, जब भी एक बार किसी चीज का इंट्रोड्यूस हो जाता है एक पर्सन का, तो उसके बाद में प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये बार बार क्या आ रहा, ही, किसके लिए आ रहा, कलर के लिए। ये चीज आपको बहुत ही जरूरी है, इसको पकड़ना, इसको समझना। ही गेव इट टू मी, ही यानी उसने, गेव यानी दिया, इट यानी क्या, रिसिप्ट दी, ही, टू मी यानी मुझे। ठीक है ना, ही यानी उसने मुझे रिसिप्ट दी, है ना, ही गेव इट टू मी, और रिसिप्ट की जो प्राप्ति थी वो मुझे दे दी। ही यहाँ पे सब्जेक्ट, गेव यहाँ पे सेकंड फॉर्म, इट ऑब्जेक्ट, टू मी यानी मुझे दी, फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस बढ़ते हैं। दस, दिस वाज द प्रोसेस फॉर सेंडिंग ए मनी ऑर्डर। दस, दिस वाज द प्रोसेस फॉर सेंडिंग ए मनी ऑर्डर। दस, जहाँ पे भी यूज होता है, मतलब जहाँ पे अपने को पैराग्राफ या जो कंक्लूजन होता है अंत में, वहाँ पे ये यूज होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, अंत में दिस वाज द प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया थी, फॉर द सेंडिंग ए मनी ऑर्डर, ये प्रक्रिया थी, क्या थी, मनी ऑर्डर सेंड करने की एक ये प्रक्रिया थी। दिस यानी यह है, वाज यानी थी, द प्रोसेस यानी प्रक्रिया, फॉर यानी के लिए, सेंडिंग ए मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर सेंड करने के लिए यह एक प्रक्रिया थी, यह एक माध्यम प्रक्रिया थी, इसके माध्यम से मनी ऑर्डर सेंड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो इसको सब्सक्राइब करें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार एक क्लास मिला करेगी। थैंक यू।